अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मौसम हो गया जी चेंज, ज़ाहिर सी बात है नवंबर स्टार्ट हो गया तो अब ना अच्छी खासी बाइक पे तो स्पेशली बड़ी सर्दी लग रही होती है। तो आज सुबह उठते ही ना नमाज के फ़ौरन बाद जो काम था मैंने वो ये किया कि मैंने पेटी खोली और मैंने सोचा आमना और अपने ना गर्म कपड़े निकालती हूँ। और यहाँ आपको भी एक आइडिया दे देती हूँ कि अगर आपके पास भी स्पेस का इशू है, घर छोटा है, जॉइंट फैमिली में रहती हैं, कपड़े समेटने की रखने की ज़्यादा जगह नहीं है ना, तो इस तरह के ये क्लॉथ ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं या आपको दराज से भी मिल जाएंगे। ये एक बैग या 2 से 3 बैग का सेट भी मिल जाता है, तकरीबन 300 या 400 के इस तरह के बैग्स मिल जाते हैं। अच्छा, कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के तो नहीं होते, लेकिन 1 से 2 सीज़न आपके ना बड़ी आसानी से चल जाएंगे ये बैग्स। और अच्छे खासे जो कपड़े हैं ना आपके गर्मी सर्दी के, इसमें आसानी से आ जाते हैं। मैंने 2 साल पहले लिए थे, अब जो थे ना ये फटना स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने सोचा था कि इस दफ़ा ना दोबारा मंगवा लूँगी और जो गर्मी के कपड़े हैं ना फिर इनमें पैक करके दोबारा से पेटी में रख दूँगी। खैर फटाफट से मैंने सुबह सुबह ही कपड़े निकाल लिए और उसके बाद ना ज़ाहिर सी बात है हफ्ते बाद घर आई थी। किचन के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुए हुए थे और गंदे किचन में ना मुझे काम करने से बड़ी ही ज़्यादा कोफ्त होती है, उलझन होती है, मज़ा ही नहीं आ रहा होता। और यकीन करें मुझे लगता है जब इंसान के काम करने की जगह बड़ी साफ़ सुथरी सी होती है ना, तो काम में भी बरकत होती है, काम करने का दिल भी चाह रहा होता है। तो बस आज सुबह सुबह ना मैं लगी थी अपने किचन की डीप क्लीनिंग करने। मैंने सारी शेल्फ्स क्लीन की, चूल्हे के नीचे का जो एरिया था उसको अच्छे से साफ़ किया, सारा जो स्टोव था उसको डीप क्लीन किया। मतलब साथ साथ आपको दिखाती जाऊंगी कि मैंने कौन कौन से काम किए थे। लेकिन हाँ, आपको थंबनेल और टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह ना आप अपने डेली के काम करते हुए ही अपनी डेली रूटीन को दिखा के, अपनी डेली रूटीन में कुछ नया दिखा के, यूट्यूब पर आकर अपनी रूटीन को शेयर करके, पर्दे में रह के इज़्ज़त के साथ ना पैसे भी कमा सकती हैं। हाँ जी, मेरी बहुत सारी बहनें स्पेशली आजकल के महंगाई के दौर में अब यहाँ पर कुछ कहेंगी कि ज़रूरी थोड़ी है और औरत का फ़र्ज़ तो नहीं है कि जी वो पैसे कमाए। लेकिन आजकल जो महंगाई का आलम है ना, इसमें अगर सिर्फ घर का एक फ़र्द कमा रहा हो तो यकीन करें गुजारा होना ना तकरीबन नामुमकिन ही हो गया, जितनी महंगाई है। इसलिए मुझे लगता है कि हर औरत को ना कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने भाई का, बाप का, शौहर का ना साथ दे। अगर वो इज़्ज़त के साथ घर की चारदीवारी में पर्दे में रह के पैसे कमा सकती है ना, तो ज़रूर हर औरत को कोशिश करनी चाहिए। और हर किसी के अंदर कोई ना कोई जो स्किल्स है ना वो ज़रूर मौजूद होते हैं। बस ज़रूरत होती है कि थोड़े से अपने स्किल्स को पहचानने की, थोड़ी सी हिम्मत करने की, थोड़े से कदम आगे बढ़ाने की। जब आप एक कदम आगे बढ़ाती हैं ना, यकीन करें अल्लाह ताला भी आपका साथ देते हैं और बस फिर जो मंजिल है ना इंसान को मिल जाती है, जब नीयत साफ़ हो और बस आप मेहनत करते चले जाएं। बाकी यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने स्टोव वगैरह साफ़ किया और ये जो मेरा वाइट रैक है, ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ें वाइट होती हैं ना वो बहुत जल्दी मैली हो जाती हैं। लगती तो बड़ी प्यारी हैं, एस्थेटिक सी वाइब आ रही होती हैं वाइट चीज़ों से, लेकिन हाँ इनकी मेंटेनेंस का, सफाई सुथराई का ना बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो बस ये रैक मैंने डॉलर शॉप से लिया था और बड़े मुझे कॉमेंट्स आते हैं आप ही हमें ये नहीं मिलता, तो भाई मुल्तान में ये ईजिली हर जगह से मिल जाता है। ये भी मैंने 250 या 300 रुपये का ही लिया था। बहुत अच्छा है। अगर आपका किचन छोटा है, नॉन मॉड्यूलर है ना, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं अफोर्डेबल भी रहती हैं और अच्छा खासा जो आपका छोटा मोटा किचन का सामान है ना इनके ऊपर पड़ा हुआ खूबसूरत भी लग रहा होता है। और अच्छा यहाँ पर चेक करें, अक्सर ना मैं ऐसे करती हूँ, मेरा ये जो ऑयल का जार है, कंटेनर है, ये बिल्कुल एयर टाइट है। अब इसके अंदर ऑयल मौजूद था, इसको मैंने वॉश करना था, बड़ा ऑयली सा हो रहा था, तो बस मैंने क्या किया कि ना इसको इस तरह टैप के नीचे करके वॉश कर लिया था। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो बॉटल है ना वो अच्छे से, जो जार है ऑयल का, एयर टाइट बंद होना चाहिए, वरना ऑयल के अंदर, घी के अंदर पानी चला जाएगा। और यहाँ पर सिंक चेक करें, मैं अक्सर ना महीने में एक आधी दफ़ा लाजमी अपने सिंक को इस तरह ना बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा हम सबके घरों में होता है और इतना अच्छा ये हमारा सिंक चमका देता है ना। सबसे अफोर्डेबल तरीका है, कोई महंगे क्लीनर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने ना अपना जो पूरा सिंक है उसके अंदर जो बेकिंग सोडा होता है, मीठा सोडा, उसको अच्छे से स्प्रिंकल कर लेना है। ऊपर कोई भी जो लिक्विड डिश वॉश है वो डाल दें। लिक्विड डिश वॉश नहीं है तो सिंपल बर्तन धोने वाला साबुन, सर्फ हम सबके घरों में होता है। और जो लोहे का स्क्रबर होता है या स्कॉच ब्राइट का स्पंज होता है ना, उसकी हेल्प से अच्छे से आपने अपने सिंक को ना 1 से 2 मिनट रगड़ना है। कोई बहुत ज़्यादा जान लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी काले तेल की, किसी महंगे क्लीनर को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक दफ़ा ना महीने में इस तरीके से अपना ये जो सिंक है इसको क्लीन करके देखिएगा। यकीन करें अगर जितना मर्ज़ी आपका सिंक ख़राब हुआ है, इसके अंदर निशान पड़ गए हैं, ऑयल के निशान हैं और इसकी चमक ख़त्म हो गई है ना, एक ही दफ़ा अगर आप इस तरीके से सिंक को साफ़ करेंगी ना, तो सारी वो जो खोई हुई चमक है ना वापस आ जाएगी। अब जाहिर सी बात है हफ्ते बाद मैं घर आई थी तो हर चीज़ ना बहुत गंदी हुई हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज ना इस तरीके से मैं अपने सिंक को क्लीन करती हूँ और आप लोगों के साथ भी ना शेयर कर देती हूँ। तो ज़रूर ये वाला जो तरीका है ना, इस हैक को ट्राई कीजिएगा और अपने सिंक को लाजमी चमकाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो सिंक है वो साफ़ हुआ है या नहीं हुआ है।
और अब आ जाते हैं जी हमारे मेन टॉपिक पे कि जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं जो घर बैठ के कुछ करना चाहती हैं, अपने हस्बैंड की फाइनेंशियली हेल्प करना चाहती हैं, जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं और जो अपनी डेली रूटीन शेयर करती हैं, जिनके व्यूज़ नहीं आते, उनको मैं बताती चलूँ कि कोई भी चीज़ आपको प्लेट में रखी हुई नहीं मिल जाती। इंसान को बहुत सब्र करना पड़ता है और फिर कहीं जाके ना मेहनत का जो फल है वो मिलना स्टार्ट होता है। ये जो मैं आज आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, आपको हैक्स बताती हूँ ना, ये सारे काम मेरी शादी को ऑलमोस्ट 6 साल होने वाले हैं। मैं तब से करती आ रही हूँ और एक दिन ऐसे ही मैंने सोचा कि हर औरत ये सब कुछ कर रही होती है ना, खाना बनाना हो गया, किचन की साफ़ सफाई करना हो गया और अपने घर के लिए सस्ती और अच्छी चीज़ें ख़रीदना हो गया। मतलब हर औरत ये सब कुछ कर रही होती है, लेकिन यकीन करें अगर आपके अंदर स्किल्स है ना, आपको अच्छे तरीके से बोलना आता है, आपको रिकॉर्डिंग करनी आती है और आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, तो सिर्फ सिंपल अपनी डेली रूटीन के ये काम दिखा के भी ना आप यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करके अर्निंग कर सकती हैं। नो डाउट ये बहुत लंबा प्रोसेस है, आपको बहुत बहुत सब्र रखना पड़ता है, फिर कहीं जाके ना आपको यूट्यूब पर कामयाबी मिलती है। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करें, कंसिस्टेंसी से यूट्यूब पर काम करें और जो आपका कंटेंट हो वो ऐसा होना चाहिए कि वो किसी की कॉपी ना हो। लोग आपकी वीडियोस देखें ना तो आपकी वीडियोस से कुछ ना कुछ सीखें और लास्ट में ये कोशिश किया करें कि लोगों से इंस्पायर हों, उनको वर्ड टू वर्ड कभी कॉपी मत करें, क्योंकि जो लोग आपको देख रहे होते हैं ना वो बड़े समझदार और सयाने हैं, उन्हें समझ में आ जाती है कि कौन किसकी कॉपी कर रहा है। और बस नीयत साफ़ रखें और इंशाल्लाह आप कामयाब ना ज़रूर होंगी। ख़ैर ये तो यूट्यूब के हवाले से बात हो गई। अब बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं जिन्हें यूट्यूब पर काम करने की परमिशन नहीं होती है और यहाँ मैं बता दूँ कि किचन का काम जो था ना, मैंने सुबह नमाज के बाद वाले टाइम में किया था, यानी कि 6 से 7 बजे के बाद, और सारा किचन क्लीन करने के बाद ना यहाँ पर जो मैं नाश्ता बना रही थी और नाश्ता वही सिंपल सा था, चाय पराठा। वैसे मैंने अपने और हस्बैंड के लिए नान चने मंगवा लिए थे, लेकिन जो मेरी बेटी है ना उसको नान बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आमना के लिए मैंने एक ना जो था पराठा बना लिया था। और जी अब बात करते हैं कि जो लोग यूट्यूब पर काम नहीं कर सकते, जिनको बोलना नहीं आता, जिनके बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, जिन्हें परमिशन नहीं है, जो वॉइस ओवर मेरी बहनें नहीं कर सकती, वो घर बैठ के किस तरह से अर्निंग कर सकती हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। भाई हर औरत चाह रही होती है, यकीन करें जब आपके हाथ में अपने खुद के पैसे आते हैं ना, उनकी जो बात है, उनकी जो खुशी है ना, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। अब यहाँ किसी ने ना ये नहीं कहना कि आप औरतों को गलत मशवरे दे रही हैं, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हर औरत इंडिपेंडेंट हो, अपने अपने बच्चों के ख्वाब पूरे कर सके और इस महंगाई के दौर में ना अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। अच्छा, आप ना बगैर इन्वेस्टमेंट के भी बहुत बहुत सारे काम कर सकती हैं। जैसे अगर आपको सिलाई कढ़ाई करनी आती है तो आप दूसरों को सिलाई कढ़ाई सिखा के और दूसरों के जो कपड़े हैं उनको स्टिच करके पैसे कमा सकती हैं। कहीं बाहर आने जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, घर की चारदीवारी में बैठ के आप ये काम कर सकती हैं। अगर आपको केक बहुत अच्छा बनाना आता है, आपकी बेकिंग या कुकिंग बहुत अच्छी है, तो आप डिफरेंट जो ऑर्डर्स होते हैं खाने के वो ले सकती हैं। ऑफिस के ऑर्डर्स मिल जाते हैं, हॉस्टल का जो मेस का खाना होता है, मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है जो वो मेस के लिए खाना वगैरह बना के देती हैं। और जो शॉप्स होती हैं यहाँ पर अक्सर दोपहर के खाने वगैरह जाती हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं। थोड़ी सी ना आपको मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है और फिर आपको ना समझ आना स्टार्ट हो जाता है। और हाँ, फूड पांडा पे भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन वही बात है, उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। और अच्छा, इसके अलावा सिंपल आप जो है ना बेकिंग, यानी कि अगर आपको केक बहुत अच्छे बनाने आते हैं तो आप अपना एक ऑनलाइन पेज बनाएं, अपने जो केक की पिक्चर्स हैं, जो रील्स हैं, वो अपने इंस्टा पर, टिकटॉक पर अपलोड करें। जब लोगों को आपका काम अच्छा लगेगा, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डालेंगे, आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। भाई कोई भी चीज़ ना ओवरनाइट नहीं होती, हर चीज़ मेहनत मांगती है। अगर आपको लगता है ना कि यूं चुटकियां बजाएंगे आप और ये ऑर्डर्स की बरसात हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा, इसके अलावा ना आप रीसेलिंग का काम कर सकती हैं। रीसेलिंग का काम अब ये होता है कि आप किसी से ना कपड़े ले सकती हैं, बल्कि कपड़े लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, वो आपको कपड़ों की पिक्चर्स सेंड करते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स पर अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने गली मोहल्लों में वो कपड़ों की पिक्चर्स दिखा के आप वो जो कपड़े हैं ना उन तक वो होम डिलीवर खुद कर देते हैं और आपको हर कपड़े पर ना, यानी कि पर सूट के हिसाब से प्रॉफिट मिल जाता है। ये रीसेलिंग का काम भी ना आजकल बहुत हो रहा है। बस बात यह है कि आजकल वाईफाई, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन सबके पास है। थोड़ी सी रिसर्च खुद किया करें, सबके पास आजकल ना इंटरनेट की फैसिलिटी है। थोड़ी सी कोशिश करेंगे ना, यकीन करें अल्लाह ताला बहुत सारे जो रास्ते हैं ना रिस्क के लिए आपके लिए खोलना स्टार्ट कर देंगे। बस हाँ, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। ये नहीं है कि जो हाथ पे हाथ धर के ना किसी मोज़े का इंतज़ार करना है। मोज़े भी उन्हीं के लिए होते हैं जो कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, आज मैं गोभी चिकन बना रही थी, तो बस फटाफट से मैंने जो गोभी और चिकन था उसको चढ़ा दिया था। किचन के सारे कामों से जब मैं फ्री हो जाती हूँ ना, उसके बाद सुकून से जो घर की बाकी साफ़ सफाई वाला काम है मैं वो करती हूँ। मुझे लग रहा होता है कि जब किचन का काम हो जाता है ना, तो माइंड जी बहुत बहुत ज़्यादा रिलैक्स और फ्रेश हो जाता है। अच्छा, बहुत सारी बहनें कह रही होती हैं आप भी आजकल आप बड़े छोटे व्लॉग्स बना रही होती हैं, तो हाँ जी, मुझे पता है छोटे व्लॉग्स बना रही होती हैं, तो बस आप लोग इतनी मेहरबानी कर दिया करें कि छोटे व्लॉग्स को ना
पूरा देख लिया करें, अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर दिया करें, ताकि किसी ना किसी का ना भला हो जाया करे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, बहुत सारे लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोस देख लेते हैं, तो सब्सक्राइब भाई लाज़मी कर दिया करें, बिल्कुल फ्री होता है। सब्सक्राइब करने के ना कोई पैसे नहीं लग रहे होते हैं। अच्छा, एक और अर्निंग का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना, अगर आप पढ़ी लिखी हैं, मतलब आपके पास मास्टर्स की डिग्री है और आप एक हाउसवाइफ हैं, मतलब आप बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती हैं, बच्चे छोटे हैं, परमिशन नहीं है और भी 100 मसले मसाइल होते हैं, तो आप आजकल ऑनलाइन जो ट्यूशन है ना वो भी पढ़ा सकती हैं। बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं ना वो चाह रहे होते हैं अब कि उनके जो बच्चे हैं वो घर से बाहर ना निकलें और ऑनलाइन कोई ट्यूटर मिल जाए। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको सर्च करना पड़ता है, फेसबुक पर एड्स लगाने पड़ते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करने पड़ते हैं, वहाँ पर जी बताना पड़ता है। और हो सके तो आप क्या कहते हैं, अगर आप किसी अच्छी सोसाइटी वगैरह में रहती हैं ना, तो वहाँ पर मोस्टली लोग ये प्रेफर कर रहे होते हैं कि उनके बच्चों को ना इस तरह ऑनलाइन ट्यूशन्स मिल जाए। तो वहाँ पे आप पब्लिसिटी कर सकती हैं, फ्रेंड्स को बताएं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर करें। लेकिन हाँ, वही बात है, ये सब चीज़ें ना कोशिश करने से, मेहनत करने से जो है फिर ही मिलती हैं। चाहे आप यूट्यूब पर चैनल बना के कमाना चाहें या आप कोई भी ज़िंदगी में काम करना चाहें, काम करने के 100 तरीके हैं। हैंडमेड चीज़ें बना लें। आजकल वो स्क्रंचीज़, सिल्क की जो पोनियाँ होती हैं, सिल्क की पोनियाँ बनाना बहुत आसान है, आप यूट्यूब से भी सीख सकती हैं और आजकल उनका बहुत ट्रेंड है। आप वो बना के सेल कर सकती हैं। मतलब बहुत बहुत सारे काम है। क्रोशिया का काम आजकल इंस्टा पर बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं। अगर आप कहें ना, मैं आपको 30 से 40 ऐसे काम गिनवा सकती हूँ जो आप घर पे बैठ के ना बहुत आसानी से कर सकती हैं और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला आपके काम में बरकत भी डालेंगे, आप पैसे भी कमाना शुरू कर देंगी। बस बात वही है कि कोशिश करें, क्योंकि भाई कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करती हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों से आपको कहीं न कहीं काफ़ी सारी मोटिवेशन मिल गई होगी। बाकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। बहुत ख़्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।